हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं फ्राइडे के दिन प्राइस के अंदर 1.46% का तेजी देखने को मिला और प्राइस अभी 244 रुपीस में चल रहा है। तो चलिए जानते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड क्वार्टर 4 में कैसा परफॉर्म किया है, और साथ में ये भी जानेंगे आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का वैल्यूएशन क्या मिल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले, और क्वार्टर 4 रिजल्ट में स्पेशल क्या है। तो हम आ चुके कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के पेज में। सेल्स देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 493 करोड़ का टोटल सेल्स था, एंड ये सेल्स इंक्रीज होके 1019 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ इधर में देखा गया है। मतलब ब्लॉकबस्टर ग्रोथ आया है सेल्स के अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बात करूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल्स के अंदर इंक्रीजनेस इधर में देखा गया है। साथ साथ एक्सपेंस की बारे में बात करूं तो बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 155 करोड़ का टोटल खर्चा था। इस बार खर्चा ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना तक इंक्रीज हुआ है, 414 करोड़ हुआ है, क्योंकि बिजनेस भी डबल हुआ है, इधर में एक्सपेंस 2.5-3 गुना इंक्रीज हुआ है। देखिए दोस्तों, बिजनेस 100% ग्रो किया है, लेकिन मुझे लग रहा है एक्सपेंस थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया है। मेरे पॉइंट व्यू से यही लग रहा है, आप कमेंट में बताइएगा मैं सही हूं या गलत। ठीक है, पिछले क्वार्टर में यही एक्सपेंस 346 करोड़ था। ऑब्वियसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी खर्चा इंक्रीज हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ा है। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 338 करोड़ था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए ऑलमोस्ट डबल के आसपास चला गया है, 605 करोड़ इधर में हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन कामकाज से कुल मुनाफा। ठीक है, एंड पिछले क्वार्टर में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 555 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रो किया है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, मार्जिन के अंदर डाउनफॉल देखा गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 69% मार्जिन कमाया था, इस बार मार्जिन के अंदर गिरावट 59% हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी मार्जिन डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल 1-2 क्वार्टर से देख रहे हैं मार्जिन के अंदर डिक्रीजनेस देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है इसकी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विस के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है, मार्जिन थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है। ओवरऑल टॉप लाइन का जो ग्रोथ है, टॉप लाइन बहुत ही फैंटास्टिक रहा है। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा सेल्स में, सेल्स तो ब्लॉकबस्टर आया है। चलिए देखते हैं बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट था 316 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था, एंड ये नेट प्रॉफिट गिर गया है। देखिए 14% का गिरावट नेट प्रॉफिट के अंदर आया है। 272 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट इधर में इंक्रीज हुआ है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आया है, समथिंग ग्रोथ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड ईपीएस के अंदर भी इसीलिए कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस। देखिए 0.50 से ईपीएस घट के 0.43 हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस समथिंग ग्रोथ आएगा। सो ओवरऑल क्या लग रहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का जो टॉप लाइन रहा है बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन बॉटम लाइन में इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है। प्रेजेंट में मार्केट कैप कंपनी का 1,54,000 करोड़ का एक लार्ज कैप कंपनी है। 101 के पी पे चल रहा है। पी तो बहुत महंगा, 100 का पी चल रही है। चलिए पेयर्स कंपनी के साथ एक बार कंपेयर कर लेते हैं आफ्टर रिजल्ट किस तरह से वैल्यूएशन मिल रहा है। देखिए इस कंपनी में जो जो कंपनी काम कर रहा है, जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल, टाटा इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन, चोला फाइनेंशियल, टीवीएस होल्डिंग, ये सब पेयर्स कंपनी है। सभी के कंपैरिजन में जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का पी सबसे महंगा है। देख सकते हैं आदित्य बिरला का 25, टाटा इन्वेस्ट का 88, चोला फाइनेंस का 13, टीवीएस होल्डिंग का 18। टॉप 3-4 कंपनी के मुकाबले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का पी सबसे महंगा मिल रहा है, और सभी कंपनी तो प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है, लेकिन जियो फाइनेंशियल लिमिटेड इस प्रॉफिट में कोई भी ग्रोथ नहीं है। -13% का ग्रोथ इधर में दर्ज किया है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो अभी के टाइम जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का जो वैल्यूएशन मुझे थोड़ा बहुत महंगा लग रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 1.86%, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.19%। ईपीएस की बात करूं 2.46 चल रहा है। ईपीएस के अंदर तो इस बार कोई भी ग्रोथ नहीं आया है। प्रोमोटर के पास 47% स्टेक है, एंड
52 वीक हाई से 28% डिस्काउंट पे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड अभी मार्केट में मिल रहा है। 28% डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट पे है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन महंगा चल रहा है। लेकिन इस बीच क्वार्टर 4 रिजल्ट को लेकर अच्छा पॉइंट भी आया है इन्वेस्टर के लिए। देखिए, रिकमेंडेड डिविडेंड 0.6 पर इक्विटी, मतलब 0.6 रुपीज करके डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। अगर आपके पास जियो फाइनेंशियल लिमिटेड का है तो 60 पैसा करके आपको डिविडेंड मिल सकता है। चलिए थोड़ा बहुत जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का प्राइस एक्शन के बारे में देख लेते हैं कि प्राइस का मूवमेंट कैसा रहा है। फ्राइडे के दिन देख सकते हो 1.46% का तेजी देखने को मिला है। पिछले 5 दिन में 3.66% का तेजी प्राइस के अंदर बना हुआ है। पिछले एक मंथ में 1.37% का गिरावट, पिछले 6 मंथ में 21% का गिरावट प्राइस के अंदर, पिछले एक साल में भी 0.64%। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे चार्ट के अंदर तो आपको डाउन ट्रेंड ही नजर आएगा, मतलब एक साल से प्राइस जो है वो धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे, थोड़ा बहुत प्राइस के अंदर स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिलेगा। ओवरऑल ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बेयरिश वीक है। सो ये कुछ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में अपडेट जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो कैसे लगी, वीडियो को कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दीजिए।